के घर पर हमला किया गया। नामालूम अफराद अजहर सिद्दीक के घर पर पेट्रोल बम फेंककर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 अफराद सवार थे और पेट्रोल बम फेंककर वो मौके से फरार हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बोल न्यूज़ मुश्किल के इस वक्त में आपके साथ खड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है कि बोल के साथ तो हम और मेरी टीम सारी खड़ी है। ये एक्चुअली आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत होने जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्ट 2022 के हवाले से है। अब ये सिर्फ ये वाकया नहीं है। अमूमन मैं आज जल्दी सो गया हूँ। पूरे 1:30 बजे के करीब जो सीसीटीवी फुटेज सारी हासिल की गई है। 2 मोटरसाइकिलों पे 4 अफराद आए हैं। ये सिर्फ पेट्रोल बम नहीं, बाकायदा इट वॉज एन अटेम्प्ट के बाकायदा आप बम देख सकते हैं। पेट्रोल बम उन्होंने जलाकर फेंके। सिर्फ यही नहीं है, और ये पेट्रोल बम देखें उससे मिलते जुलते ही हैं जो इमरान खान के घर से बरामद करने की कोशिश की थी। आप जरा समझिएगा बात को, कौन लोग हो सकते हैं ये सारे में। और सिर्फ यही नहीं है, 9mm की 3 बुलेट हैं जो मेरे घर के फ्रंट पे एक शीशा तोड़ते हुए अंदर निकली है, और 2 बिल्कुल फ्रंट पे निशान अभी भी मौजूद हैं। और बहरहाल इनका ख्याल है कि शायद हम लोग इमरान खान से पीछे हट जाएंगे, या हम इस कॉज से पीछे हट जाएंगे, या मदरिया की आज़ादी और सहाफत की आज़ादी से पीछे हट जाएंगे। तो ये उनकी खाम ख्याली है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जैसे लोग, मैं मेरी पूरी फैमिली खड़ी है और हम इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम उस कॉज में पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये सोची बैठे हैं ये लोग कि शायद ये डर और खौफ से ये लोग सब पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल कोई हटने वाला नहीं है। मैं वबांगे दोहल ऐलान करता हूँ, हाजिर है, आए सामने आकर फायर करो। हम तैयार है उस फायर को कबूल कर रहे हैं। डरपोकों जैसा काम क्या करते हो? फिर रात के अंधेरे में आकर बम फेंकते हो, फायरिंग करते हो। वह सामने आओ भाई, कहाँ आना है बताएं। हम तैयार हैं सारे काम के लिए। ये खाम खाली और ये गलत फहमी है इन लोगों की कि इससे डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, हेयरिंग के लिए भी जा रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह 11:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं हम। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। हम खड़े हैं सारे में। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस तरह के छोटे मोटे गीदड़ भवकियां या ये हम जैसे लोगों को मुतासर कर सके। ये गलत फहमी में रहते हैं ये लोग, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। इनके यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाई थी अपना टीवी के ऊपर, उस वक्त भी मैं उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए जा रहा था। तो सुबह मेरे दफ्तर में उस वक्त भी 4 मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक गनों से हमला किया बाकायदा। मेरे ड्राइवर को, मेरे एसोसिएट को सारा कुछ छीन लिया। मैं बाई चांस 5 मिनट लेट हो गया था, लेकिन मैं पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट उस दिन ही पहुंचे थे और आज भी पहुंचेंगे। ये गलत फहमी में है। हम फ्रंट लाइन सोल्जर कहलाएंगे। हम लोग अपनी सदरिया के साथ हम खड़े हैं। ये निकाल दें ज़हन से कि इस मुल्क में ये गुंडा राज चलना है, गॉड फादर या सिविल माफिया कुछ कर सकेंगे। वो दौर चला गया, वो गुलामी का एक दौर था। अब गुलामी का दौर नहीं है यहाँ पर। आज हम जंगजुओं की तरह से एक पैट्रियट की तरह से इस मुल्क के साथ खड़े हैं, और इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और इससे पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अभी आए हुए हैं, पुलिस पहुंची हुई है, बाकायदा फोरेंसिक की टीमें पहुंची हुई हैं, और जो बॉम्ब है उसको अभी अपना जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले आगे उन्होंने डिस्पोज कर रहे हैं। और अब अगर आपने फुटेज देखी हो तो बाकायदा उन्होंने आग लगा कर, भाई मैं तो पहले समझ रहा था कि शायद डराने के लिए फेंक दिए, लेकिन एक्चुअली इट वाज एन अटेम्प्ट कि आज अल्लाह ना करा खुदा ना खास्ता यहाँ जिस तरह बॉम्ब फेंक के खून अपना आग की होली खेलने की कोशिश की है, वो मजमूम इरादे मेरे रब्बे पाक ने नाकाम बना दिए हैं। हम असूलों पे खड़े हैं और इंशाल्लाह असूलों पे खड़ेंगे। आप बेफिक्र हैं। इन लोगों का ख्याल है कि हम सहाफत की आज़ादी के पीछे हट जाएंगे, हम बोल से पीछे हट जाएंगे। तो ये गलत फहमी है इन लोगों की। हम खड़े हैं इन सब के साथ, अदलिया के साथ खड़े हैं, इमरान खान की कॉल के साथ खड़े हैं, और हम बोल के साथ भी खड़े हैं। ठीक है, हम अदलिया के साथ खड़े हैं और हम बोल के साथ खड़े हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक की जानिब से कहा गया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब।